हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को आज ये सेंटेंस के बारे में बतलाएंगे। देखिएगा, सेंटेंस ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस छोटा मोटा पार्ट है इसका और इसको हम खत्म करेंगे। ठीक है, तो इसका ज़्यादा डिटेल अगला पार्ट में जो इसका सेंटेंस का क्लास चलेगा उसमें आपको मिलेगा। इसको ज़्यादा कवर नहीं करेंगे, मतलब छोटा छोटा टेबल पे देखने के लिए सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ये सेंटेंस का छोटा छोटा पार्ट है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जानिए सेंटेंस किसे कहते हैं। ये जान जाइए सबसे पहले सेंटेंस किसे कहते हैं, तो बाकी समझ में आ जाएगा। तो सेंटेंस किसे कहते हैं, बोलता है कि अ मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी कि ये वर्ड्स है ना, इस वर्ड्स को आपस में मिलाए। ठीक है, इस वर्ड्स को आपस में इस तरह मिलाए, इस वर्ड्स को आपस में इस तरह मिलाए ना कि जो मतलब 1 से 2 3 4 जितना भी वर्ड मिला सकते हो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और उसको मिलाने के बाद जब आपस को वर्ड में मिलाते हैं ना तो एक सेंटेंस का निर्माण होता है। और एक सेंटेंस निर्माण होने के बावजूद उसमें कोई अर्थ निकलता है। जब कोई अर्थ निकलता है तो सेंटेंस कहलाता है। जैसे हम आपको अभी एग्जांपल देते हैं, जैसे यहाँ पे हो जाए राम इट्स अ मैंगो। क्लियरली, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राम इट्स अ मैंगो, यानी कि ये जो हो गया ये भी सब अलग अलग वर्ड है और इस वर्ड को आपस में मिलाए। जब आपस में मिलाने के बाद देखिए इसका कोई अर्थ निकलता है तब सेंटेंस है। अगर अर्थ नहीं निकलेगा तो सेंटेंस नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका स्टेटमेंट है इस सेंटेंस का कि हम सेंटेंस वाले दायरे में वही रह सकता है जब आपस में मिला है और आपस में मिलाने के बाद इसका कोई अर्थ निकले। जब कोई अर्थ निकलेगा दैट कॉल क्या कहलाएगा बाबू, सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। फिर देखिए सेंटेंस, ये सेंटेंस कहलाता है। क्लियरली, जैसे आपको एग्जांपल में और ले लेते, जैसे यहाँ पे ले रहे इट्स अ राम अ मैंगो। ये भी देखिए वही, ये भी इसी चीज से मिलकर बना हुआ है, ये भी इसी चीज से मिलकर बना हुआ है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये अर्थ इसका निकलता है और इसका अर्थ नहीं निकलता है। तो ये सेंटेंस नहीं हो सकता और ये सेंटेंस है। क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ये सेंटेंस क्यों नहीं है और ये सेंटेंस क्यों है, क्योंकि इसका अर्थ निकल रहा है और इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। जिसका अर्थ निकलेगा वो सेंटेंस कहलाएगा, जिसका अर्थ नहीं निकलेगा वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। और इस सेंटेंस का ना 3 पार्ट इंपॉर्टेंट होता है। एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, एक क्या होता है, वर्ब होता है। तो देखिए ये तीनों पार्ट को हम बतलाएंगे इस क्लास में। देखिए अब इसको क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है। अब सब्जेक्ट किससे कहते हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है कि सब्जेक्ट बहुत सारे ये भी नहीं पता होता है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। बस जो अक्सर बोलता है जो आगे होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है, ऐसा कुछ बात नहीं। जो आगे होता है ऐसा सब्जेक्ट का यह स्टेटमेंट नहीं है। सब्जेक्ट का कहना होता है क्या कि कोई भी सेंटेंस में जो कार्य को करने वाला हो, जैसे ये सेंटेंस हो गया और इस सेंटेंस में देखना है कि कार्य को कौन करता है। जो कार्य को करेगा सब्जेक्ट कहलाएगा, जो कार्य को नहीं करेगा वो सब्जेक्ट नहीं कहलाएगा। तो इसमें देखना कार्य कौन कर रहा है, यानी और एक बात और, जिससे हु का साउंड निकले। किसका निकले, हु का। जिससे हु का साउंड निकले दैट कॉल्ड सेंटेंस। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे झापले बोले कौन आम खा रहा है, राम खा रहा है। राम क्या हो गया, सब्जेक्ट। समझ में आ गया, यानी जिससे हु का साउंड निकले क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा पहला। दूसरा क्या होता है कि सब्जेक्ट उसको भी कर सकते हैं जो जिसके बारे में चर्चा किया जाए। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं हम, यहाँ पे लेते हैं आप लोग को देखिएगा INDIA, इंडिया इज अ बिग कंट्री। क्लियरली, यहाँ कंट्री अच्छा से नहीं लिखा हुआ, आप इतना समझ जाइए क्योंकि बोर्ड है, आप कंट्री यहाँ समझ जाइएगा। ठीक है, बोले क्या कि इंडिया इज ए बिग कंट्री। अब इसमें देखिएगा कोई बोलेगा कि बताइए इसमें सब्जेक्ट ये क्यों है, क्योंकि ये तो काम नहीं कर रहा है। तो सही बात है, ये काम नहीं कर रहा है, लेकिन इसके बारे में चर्चा किया जा रहा है। अब देखो बोला जा रहा है यहाँ पे कि कौन बड़ा कंट्री है, साउंड हु का ही निकलेगा। साउंड किसका निकलेगा, हु का। कौन बड़ा कंट्री है, यानी इंडिया। इंडिया क्या हो गया, सब्जेक्ट। क्लियरली यहाँ तक समझ में आ गया होगा और आप उम्मीद है कि आप नहीं भुलाइएगा। दोनों सब्जेक्ट पता चलेगा, इसमें सब्जेक्ट कौन है और इसमें सब्जेक्ट कौन है। ये कार्य को कर रहा है तब सब्जेक्ट है और इसके बारे में चर्चा किया जा रहा है तब सब्जेक्ट है। क्लियरली, अब यहाँ देखते हैं ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, बोलता है कोई भी कार्य ये सब्जेक्ट करे और उसका असर जिस पे पड़े वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। यानी इसके कार्य से जो प्रभावित होगा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्लियरली, जैसे बोलता है क्या, राम इट्स अ मैंगो, यानी राम को खाने से कौन प्रभावित होगा, यानी आम प्रभावित होगा। आम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। फिर से बाबू कि जो भी काम सब्जेक्ट करे, कोई भी सेंटेंस में कोई भी कार्य सब्जेक्ट करे और उसका असर जिसमें पड़े क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। समझ में आ गया। देखिए जैसे यहाँ पे बोलते क्या कि सी बिट्स मी, यानी कि वह मुझे पिटती है। अब वह मुझे पिटती है तो इसको पिटने से कौन प्रभावित हो रहा है, हम प्रभावित हो रहे हैं। तो हम क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। क्लियरली, तो ये सब्जेक्ट हो गया और ये क्या हो गया बाबू, ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर, समझ में आ गया। और हम आपको बतलाते हैं वर्ब किसे कहते हैं। ये छोटी छोटी बातें, बाकी आपको ज्यादा डिटेल पढ़ाएंगे जब इसका चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। बस ये समझने के लिए तो बहुत छोटा सा पार्ट था, इसको समझने के लिए। अब देखिए हम आपको बतलाएंगे वर्ब के बारे में, यानी वर्ब किसे कहते हैं। अक्सर जानते हैं हम लोग क्या, जिसके अंत में ना होता है क्या कहलाता है बाबू, वर्ब होता है। ये गलत है।
क्योंकि जिसके अंत में ना होता है वो वर्ब नहीं कहलाता। ये तो प्रिंसिपल वर्ब कहलाता है, और वर्ब के बारे में ज्यादा डिटेल आपको बताएंगे जब वर्ब चैप्टर पढ़ाएंगे ना तो बताएंगे। यहाँ पे केवल वर्ब किसे कहते हैं उसके बारे में समझ जाइएगा, ठीक है। वर्ब कहता है ना कि जिस शब्द से कोई भी ऐसा शब्द ले और उससे कोई कार्य हो या तो होने का बोध हो, किसी कार्य को करने या होने का बोध होता है, क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। समझ में आ गया? फिर से, जिस शब्द से किसी कार्य को करने या होने का बोध हो, क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। जैसे देखो यहाँ पे राम इट समय हो, यहाँ पे ये किसका बोध करवा रहा है? करने का। और ये यहाँ पे बोल रहा है इंडिया इज अ बिग कंट्री, ये बोध करवा रहा है, यानी भारत महान देश है, मतलब बड़ा देश है, ये बोध करवा रहा है और ये काम करवा रहा है। समझ में आ गया? यानी वर्ब किसे कहते हैं? जिस मतलब वैसा शब्द जिससे किसी कार्य को करने या होने का बोध हो, क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। और एक बात और, एक नोट पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा। नोट पॉइंट क्या है वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नोट पॉइंट बोलता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, बोलता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम केवल नाउन और प्रोनाउन ही कर सकता है। क्लियरली देखिए क्या बतलाया बाबू, ये नोट पॉइंट आपका बहुत जरूरी है, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट केवल नाउन और प्रोनाउन हो सकता है और इसके सिवा कोई नहीं आ सकता है। दुनिया में कोई भी ऐसा चीज नहीं जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट काम करेगा। केवल दो ही चीज है, कौन? एक नाउन है और कौन है? एक प्रोनाउन। आप देख सकते हो यहाँ पे राम क्या हो गया भाई? नाउन हो गया। क्लियरली ना, यहाँ पे देखिए इंडिया ये भी नाउन है, मैंगो ये भी नाउन है, और यहाँ मैं बताया क्या कि सी विट्स मी, यहाँ पे क्या हो गया? ये प्रोनाउन है और ये भी क्या है? प्रोनाउन है। यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम केवल कौन कर सकता है? ये नाउन कर सकता है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ तक ये क्लास को हम खत्म करते हैं, और इसके बाद अगला पार्ट आता है नाउन का। जो नाउन का पार्ट देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि वो नाउन का पार्ट जो यूट्यूब पर आप कभी नहीं पढ़ेंगे वैसा नाउन बतलाएंगे। पड़ेगा सारा ऐसा ही बतलाएंगे, जो नाउन कभी ऐसा जिंदगी में नहीं पढ़ेंगे वैसा नाउन के बारे में आपको बतलाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी के लिए धन्यवाद।